ब्रांड मोदी से बढ़ के सीटों में आप लोगों की दबदबा रहेगा इस बार एनडीपीपी और बीजेपी का? नहीं, 35 से ऊपर तो होना चाहिए। कुछ सीट तो दूसरों ने फिर से एक बार इंजन की सरकार को सुना है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ मैं हूं अनिरुद्ध भगत और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। तो आप सुन रहे थे तेमजे निम्ना अलोंग को, जो कि नागालैंड में बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने कहा कि मोदी मींस डेवलपमेंट, यानी मोदी का सीधा मतलब विकास है। आंकड़े चुके हैं नागालैंड में। सोचिए, ये बड़ी खबर बता रही हूं आपको, नागालैंड में के लिए, जिसका सीधा मतलब यह है कि एनडीपीपी और बीजेपी वहां पर सरकार बनाती हुई दिख रही है। अगर मैं इसको घटा भी दूं, अगर मैं इसे 15 सीटों से कम भी कर दूं, तो भी बीजेपी और एनडीपीपी वहां के नेता है। लेकिन बीजेपी का एक आउटरीच रहा, जो वो प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं कि वहां पर जाना, वहां की वेशभूषा पहनना, वहां पे लोगों से इंटरैक्ट करना, ये पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ एक दोहरा रवैया या फिर एक कटआउट रवैया रहा है। उसके ऊपर ये काम करना जरूरी था, वो करा नहीं। इसमें देखिए, एक सवाल जो बड़ा प्रचलित है इस वक्त इन चुनावों को लेकर के, वो ये हो रहा है कि क्या कार होती है समवेयर और दी अदर। देयर इज अ लॉट ऑफ वो जनता देख। अच्छा, आप देखिए, अब वी आर मिसिंग द पॉइंट। एक बार उन्हें पॉइंट, हाँ, एक पॉलिटिकली सीरियस पॉलिटिक्स को डिस्कस करिए, नॉट रेटरिक्स। तो ये एक ट्रेडिशन रहा है, त्रिपुरा को अगर हम साइड करें, मेघालय, नागालैंड वगैरह का, कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है, मोर और लेस दे फॉर्म द गवर्नमेंट। ट्रांसपोर्टेशन के वाया बांग्लादेश या वाया साइड हट करके, तो आप त्रिपुरा जाकर के 2 मिनट में चित्तगोंग तक भी पहुंच सकते हैं बड़े कम समय के अंदर। तो इससे जो कनेक्टिविटी इस एरिया की हुई है यहां के थ्रू, तो कहीं ना कहीं केंद्र में जो सरकार है उसके साथ तालमेल, उसकी स्कीमों का आदान प्रदान, वो एक चीज भी इफेक्ट आउट हुई है, जो कि एक नई चीज है। आप हिंदुत्व जो है विकास से मतलब सामाजिक आर्थिक विकास, हिंदुत्व जो है राष्ट्रवाद जिसमें कि सुरक्षा, जिसमें उग्रवाद का खात्मा, जिसमें स्थानीय लोगों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश। उग्रवाद, आप सोचो ना, 8,000 मिलिटेंट्स ने मोदी सरकार के प्रयासों से अपने शस्त्र अर्पित करके और मुख्य धारा में हटाया जा चुका है। ये सब हिंदुत्व से जुड़ी हुई पॉलिसियां, जिसको आप अलग जरा पूरा करो। सुन, आपने दिया, सुन, आप ये भी बताइए 371 दिया। आप ये भी बताइए कि जो आप एक संविधान और 2 निशान की बात करते थे, वहां पे आप बदल गए, आपने उनको विशेष अधिकार दिए, तो वो करके ले आ रही हूं। लेकिन एक बात बड़ा क्लियर कि जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं त्रिपुरा में, नागालैंड में, मेघालय में, तीनों में ही बीजेपी की सरकार या बीजेपी की समर्थित सरकार बनती नजर आ रही है। इन आंकड़ों से एक बार फिर से आंकड़े मैं याद दिला दूं। मेघालय में 24, एनपीपी बीजेपी 9, यूडीपी 8, टीएमसी 12,
यहाँ पर क्योंकि केंद्र में जो सरकारें रहती हैं उनका वर्चस्व राज्यों में नजर आता है, लेकिन आप लोगों को कैसे समझाएंगे कितने साल लग गए मेघालय में पहली ट्रेन पहुंचने में? ये अपने आप में सवाल है। केंद्र की सरकारें रही, वहां पे भी रही, त्रिपुरा में वही सरकारें रही, लेकिन डेवलपमेंट को इतने साल लग गए कि एक राज्य में ट्रेन नहीं पहुंची, अब पहुंची। ये सवाल आप किसी को समझा था तो वो आई, चाहे कांग्रेस की सरकार थी तब या उसकी जगह बीजेपी की होती हो तब भी आती। लैपटॉप्स अगर डिफरेंट वर्जन्स में आएंगे, उनके बजाय टैब्स आज बच्चे यूज कर रहे हैं कॉलेजेस में, तो उसका एक टाइम आ जाता है। तो हर चीज की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एक टाइम, 1947 में ही ट्रेन क्यों नहीं अब जब तक मेट्रो क्यों बनी 2005 कम भी करते हैं। कनेक्टिविटी वाया त्रिपुरा जो हुई है उससे बहुत ज्यादा ट्रेड बढ़ेगा, बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी उनकी यहाँ केंद्र से दिल्ली से भी होगी, ये जरूर है। लेकिन इलेक्शन के अंदर इसको एक मुद्दा मानना मैं इसको सही नहीं। क्यों नहीं है सर? आप कह रहे हैं इलेक्शन के अंदर मुद्दा नहीं होगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं विवेक जी? मूलभूत सुविधाएं जो है उनमें ट्रैवल भी है, उनमें एक नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। तो आपको मानना पड़ेगा कि ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इनमें से बहुत सारे जो हैं, नहीं तो पहले क्यों नहीं आए? नहीं, आपने कहा केंद्र में सरकारें रही, वही राज्य में आती थी। पहले उन्होंने नहीं सोचा कि पूर्वोत्तर के राज्यों को ट्रेन चाहिए? नहीं, ट्रैवल के लिए ऐसा नहीं है। उस वक्त जरूरत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की योजना है, काम चल रहा था। क्या बात कर रहे हैं? अधिकार है वो, लेकिन विवेक जी इतना सरलीकरण आप कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है कि आप सोचो कि पूर्वोत्तर की एक संपूर्ण योजना बना करके कि वहाँ उष्णकटिबंधीय कहाँ क्षेत्र है, कहाँ वनाच्छादित है, वहाँ के क्या उपज महत्वपूर्ण हो सकती है, उसके लिए फोर टाइम्स वहां जाना ये सब का मायने नहीं रखता है। पूरी बात कर लो। आप एक जो कह रहे हैं, देखिए जी, मैं एक बार मैं आपको आ रही हूँ, लेकिन जो बड़ी खबरें हैं, क्योंकि यहाँ पे आंकड़े जो है बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं और मुझे लगता है किसी भी समय ये ही रुझान नतीजों में तब्दील होंगे, क्योंकि बहुत छोटी विधान सीटों पर बीजेपी आगे। पिछली बार 35 सीटों से सरकार बनाई थी बीजेपी ने, और कैसे शून्य से पूर्ण बहुमत की सरकार त्रिपुरा में बनी थी। अब जो तस्वीरें आ रही हैं त्रिपुरा के साथ साथ